आज हम समझेंगे दुनिया के उस सबसे जरूरी समझौते को जो प्रकृति को बचाने के लिए बना है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1992 में एक ऐतिहासिक ग्लोबल संधि हुई। पहली बार बायोडायवर्सिटी को पूरी मानव जाति की साझी चिंता कहा गया। तो आखिर ये समझौता करना क्या चाहता है? इसके 3 मेन मकसद हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों का असल में मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारे ग्रह पर जीवन के पूरे ताने बाने को सुरक्षित रखना, यानी आज की जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रहे। अगर किसी पौधे से दवा बने तो उसका फायदा स्थानीय समुदायों को भी मिलना चाहिए। पर इतने बड़े लक्ष्यों को लागू कैसे करें? इसके लिए बनाए गए हैं खास प्रोटोकॉल्स। कार्टाजेना एक ग्लोबल सेफ्टी मैनुअल है और नागोया फेयर प्ले के नियम बनाता है। प्रोग्रेस को नापने के लिए समय समय पर ग्लोबल टारगेट्स सेट किए जाते हैं। इन 5 लक्ष्यों को 20 छोटे छोटे एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स में बांटा गया था। आईटी टारगेट्स का एक बड़ा मकसद था दुनिया के कम से कम 17% जमीनी इलाकों को बचाना। तो कोई ग्लोबल संधि लोकल एक्शन में कैसे बदलती है, इसे भारत के मॉडल से समझते हैं। ये स्ट्रक्चर नेशनल पॉलिसी को स्टेट लेवल और फिर लोकल एक्शन से जोड़ता है। ये लोकल कमिटीज पारंपरिक ज्ञान को बचाने और दर्ज करने में बहुत अहम है। तो सीबीडी संरक्षण, सस्टेनेबल यूज और फेयरनेस को एक ही पावरफुल विजन में पिरोता है। लेकिन बायोडायवर्सिटी का नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह समझौता काफी है